हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस में पिछले लेक्चर्स में अपन ने लिमिट्स देख चुके थे कि लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट करती है, क्या कंडीशन होती है जिससे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये चेक करेंगे। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्टिन्यूटी उसके बाद कि कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो फंक्शन जो कंटिन्यूस कब होता है, कॉन्टिन्यूटी भी आपको बताया था मैंने कि कंटिन्यूस कब होता है फंक्शन, एंड डिसकंटिन्यूस कब होता है, क्या कंडीशन होती है जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपन पिछले लेक्चर्स में देख चुके थे। तो अब अपन नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कंटिन्यूटी के बाद। और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बताया था मैंने आपको कंटिन्यूटी में कि डिसकंटिन्यूटी टाइप्स 3 तरह की बताई थी मैंने आपको कि 3 तरीके से जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो इसके बाद अब अपन देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, अगर जैसे अपन को देख के बताना है फंक्शन को, ग्राफ देख के, अगर अपन को ग्राफ दिया और जस्ट अपन को ग्राफ देख के अगर बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ओके, तो वो अपन कैसे बताएंगे ये आपको देखने का तरीका बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ग्राफ है अपना ये, ओके, अपना कोई ग्राफ दिया गया है अपन को ये, ठीक है, कोई ग्राफ है अपना ये, ओके। तो ये अपना कोई ग्राफ हो गया, ओके। अ फंक्शन विच इज़ स्मूथ इन नेचर इज़ डिफरेंशिएबल। मतलब क्या है, जो फंक्शन का जो कर्व है नेचर वो स्मूथ रहे, मीन्स कोई सडन उसमें चेंजेस ना हो, स्मूथली चले, बिल्कुल आराम से, मतलब स्लोली स्लोली वेरी करे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम से झटक, बिल्कुल झटके से चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो। जैसे कि मानिए दूसरा मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, ये जैसे यहाँ पर आया और ये ये जो अपना फंक्शन है ये अपना यहाँ से आया तो स्मूथली चल रहा था, बट यहाँ से एकदम से डेविएट कर गया अचानक से, तो ये अपना फंक्शन स्मूथ नहीं है, ओके। तो इसको अपन देख के बोल दें कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये फंक्शन स्मूथ नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन विच इज़ स्मूथ इन नेचर इज़ डिफरेंशिएबल, ये अपन देख के बता सकते हैं। दूसरा, अ फंक्शन हु स्लोप इज़ कंटिन्यूस इज़ डिफरेंशिएबल। ये आपको समझ में आया कि फंक्शन इज हु स्लोप इज़ कंटिन्यूस, जिसका स्लोप कंटिन्यूस होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ओके। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, ये ऊपर वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर स्लोप ये स्मूथ है कर्व तो अपना जो फंक्शन है कंटिन्यूस होगा, वो सॉरी डिफरेंशिएबल होगा, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको ये दूसरा पॉइंट बताया, फंक्शन हु स्लोप इज़ कंटिन्यूस इज़ डिफरेंशिएबल, कैसे करेंगे। जैसे कोई भी अपना वो सॉरी कोई भी अपना फंक्शन होता है, ओके, एफ एक्स, मान लीजिए एफ एक्स अपना कोई फंक्शन है, ओके। तो अपन जब एफ डैश एक्स निकालते हैं, मीन्स उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो अपन को क्या मिलता है, एफ डैश एक्स को क्या भी बोलते हैं अपन, डी वाई बाय डी एक्स, यही होता है डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन किसी का और उसका स्लोप यही और कहलाता है स्लोप। तो ये उसका स्लोप होता है फंक्शन का। अगर अपन को पता करना है, अगर कोई फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, जैसे अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है तो उसका स्लोप मतलब एफ डैश एक्स जब कॉन्टीन्यूस होगा, मीन्स जो भी फंक्शन अपन को दिया है अपन को, उसको अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका स्लोप मिल जाएगा अपन को, एफ डैश एक्स इक्वस टू जो भी आएगा वो उसका स्लोप होगा फंक्शन का। जब वो स्लोप उसका कंटिन्यूस होगा तब वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर जैसे एफ डैश एक्स कोई भी फंक्शन निकालेगा और फंक्शन कंटिन्यूस है
या नहीं है, ये निकालना मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आप इजीली कोई भी आपको फंक्शन मिलेगा तो आप उसको चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। वो कैसे करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो निकालेंगे। जब वो तीनों वैल्यूज़ अपनी सेम आ जाएंगी तो मतलब अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, और जब जो अपना स्लोप है वो कंटिन्यूअस आ जाएगा तो अपना एफ एक्स जो है फंक्शन वो भी अपना डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो ये था जो मैं आपको बताया था, फंक्शन हुज स्लोप इज़ कंटिन्यूअस इज़ डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये फाइनली मैंने कहा था एफ एक्स विल बी डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन एफ डैश एक्स इज़ कंटिन्यूअस। मैंने आपको बता दिया ये, जब एफ डैश एक्स अगर कंटिन्यूअस होगा, जो इसका स्लोप है डिफरेंशिएबल इसका और स्लोप, वो अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये पक्का जो अपना फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ओके, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है कोई फंक्शन। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी इफ, जो फंक्शन मान लीजिए अपना कोई है, ये अपना कोई फंक्शन है मान लीजिए। ओके, ये कोई पॉइंट है अपना सी। ओके, तो अपना फंक्शन जो सी पर डिफरेंशिएबल होगा इफ़, ये क्या है अपना, ये जो अपना एफ सी प्लस एच माना, मतलब अपना कोई वैल्यू सी है जिस पर अपन को फंक्शन डिफाइन करना है, तो वो इट विल बी डिफरेंशियल ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू सी इफ़ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच एच व्हेन एच टेंस टू ज़ीरो शुड बी डिफाइंड एंड ऑल्सो, ये अपना डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए और ये अपना डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी कहलाता है। ये अपना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर सिंपली बताया। मैंने आपको ये जो बताया एक्सप्लेन किया ना कि जो एफ एक्स है उसका डिफरेंशियल निकालेंगे अपन, डिफरेंशिएशन, और वो अगर कंटिन्यूस होगा चेक करेंगे तो अपना जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा। तो यही मैथमेटिकली यहाँ पर दिया गया है कि ये जो ये है जो इसका ये डिफरेंशियल ही है। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये डिफाइन होगा, ओके, तो अपना फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा और ये जो है उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ एक्स का एट एक्स इक्वल्स टू सी पर। ओके, अब आगे देखते हैं अपन आर एच डी, ये क्या है, इसे बोलते हैं अपन राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, और इसको अपन आर एफ डैश सी से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाय एच व्हेन एच टेंड्स टू प्लस ज़ीरो, मीन्स जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे अपन सी के साइड, जो वैल्यू सी है अपना उसके साइड अपन राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो अपना कोई एच जो है बहुत ही मतलब मीन्स बहुत छोटी वैल्यू है, ज़ीरो के बहुत पास। ओके, जब अपन राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो राइट साइड से जब अपन अप्रोच करेंगे तो वहाँ पर अपन प्लस करेंगे वैल्यू, क्योंकि राइट साइड में जाना अपन को, तो एच से बड़ी सी से बड़ी वैल्यू होगी ना राइट साइड में, इसलिए सी प्लस एच किया है। तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ओके, एट एक्स इक्वल्स टू सी, तो इसको अपन निकालेंगे, ये होगा अपना राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। ओके, ऐसे ही अपन निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन डिनोट करते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स इक्वल्स टू सी पर, जिसको डिनोट करते हैं एल और एफ डैश ऑफ सी से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू ज़ीरो माइनस मीन्स अपन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं अपन इसको, तो यहाँ पर अपना एच प्लस था और यहाँ पर एच माइनस, तो अपन यहाँ पर एच माइनस क्यों करें, यहाँ पर अपन एच माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन लेफ्ट हैंड साइड से वो कर रहे हैं अप्रोच। जब अपन लेफ्ट हैंड साइड से, तो अपन को जो सी वैल्यू उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा छोटी वैल्यू, जब तो अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे ना, तो ऐसा ही इसलिए अपन इसको यहाँ पर
एच ज़ीरो माइनस लिखा है मीन्स क्योंकि ज़ीरो के बहुत पास है एच जो है, और माइनस इसलिए क्योंकि अपन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है। तो जब अपन एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय माइनस एच, ये अपना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ एफ एक्स, तो एल एफ डैश सी से डिनोट होगा। तो जब अपन ने ये राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया एट एक्स इक्वल्स टू सी, ओके, और जब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से इक्वल होंगे, एक्स इक्वल्स टू सी पर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे, द वैल्यू इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। जो अपन को वैल्यू मिलेगी वो अपन को डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी, एफ एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी एट एक्स इक्वल्स टू सी, और अपना जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो ये था अपना डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर अपना डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। आपको एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहूँगा मैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अपना फंक्शन है, जैसे लिमिट्स अपन ने पढ़ा, ओके, उसके बाद अपन ने कॉन्टिन्यूटीज़ पढ़ा, कॉन्टिन्यूटी, देन पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैं आपको एक चीज़, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके, तो ये पक्का है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो वो कॉन्टीन्यूअस होगा ही होगा। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ओके, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। पर इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा। ऐसा नहीं है अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कंटिन्यूस होगा, ये नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन जो ये कंडीशंस हैं ये फॉलो होंगी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी उसकी। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो ये अगर आपको मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, वो डिफरेंशिएबल दिया गया है आपको कि ये डिफरेंशिएबल है, तो आप उसको और आपसे पूछा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, या फिर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं, तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है तो वो कॉन्टीन्यूस होगा ही होगा और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तो आप बिना सोचे यस आंसर लगा देंगे ऑप्शन के, हाँ कॉन्टीन्यूस भी होगा और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो थैंक यू। अपन ने यहाँ तक जो अपना डिफरेंशिएबिलिटी था वो अपना फिनिश कर दिया। अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में अब आगे देखेंगे, शायद मीन वैल्यूज थ्योरम देखेंगे आगे। ओके, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पर और आप हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और अगर कोई इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए लेक्चर में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, जिससे हमें पता चले और हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके।